हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो रूब्रिक का डीडी शेयर करती हूँ, दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंस एंड एग्जैगरेटिंग। अब ये दोनों रूब्रिक भी हमें दोनों में एक्स्ट्रा वर्ड है या एक्स्ट्रा जैसा हमें लगता है, तो हमें कभी कभी जब पेशेंट में लगता है कि ये थोड़ा ओवर है, तब हम सोचते हैं कि ये एग्जैगरेटिंग कर रहा है या एक्स्ट्रावेगेंस है ना। तो कभी कभी हमें दोनों चीज़ें सिमिलर लगती है, तो इसका हम पहले मीनिंग समझते हैं, फिर दोनों रूब्रिक को समझेंगे कि कैसे दोनों अलग कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंस का मीनिंग है गोइंग बियॉन्ड अ नॉर्मल लिमिट, है ना। मतलब लिमिट से ज़्यादा आगे जाना। मतलब ये क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंस वाला रियली में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो तब हम लेंगे पेशेंट में एक्स्ट्रावेगेंस। अब वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, या पेशेंट का पहनावा हो सकता है, या उसका हाव भाव, इसका हंसना, उसका बोलना, या उसकी बातें, या फिर उसका कोई ऐसा काम या उसकी हैबिट, उसकी आदतें, मतलब किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा है, तब हम रूब्रिक लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, मतलब ये होता ही है ज़्यादा। और ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रावेगेंस वाले सारे ही दिखावे की वजह से ही कोई चीज़ ज़्यादा करेंगे। हो सकता है दिखावे के लिए भी करते हो या दिखावा ना भी करते हो, लेकिन वो होता ज़रूर है ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो सपोज़ अगर ज़्यादा मतलब कैसे, सपोज़ अगर हम एग्ज़ाम्पल समझेंगे तो जैसे किसी को हमें देख के ही लगेगा कि इसने कितने सारे कपड़े क्या पहना है इसने, है ना। बहुत सारा कुछ इधर उधर सब जगह कवर कर लेते हैं। या सपोज़ अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी, ठीक है, नॉर्मली हम 2-3 अंगूठियाँ पहनते हैं, ठीक है, दोनों हाथ में अगर 2-2 पहनी तो 4 पहनते, लेकिन इनके हाथ में देखोगे तो आप 10 उंगलियों में इन्होंने कुछ ना कुछ पहना हुआ है। तो ये क्या हो गया ना, लिमिट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, या हो सकता है इनकी बातें, ठीक है, वो भी बड़ी बड़ी बातें या कुछ ऐसी बातें थोड़ा ज़्यादा ही बोलेंगे, या एक्सप्रेशन के साथ, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे हाथ फैला फैला के या एक्सप्रेशन के साथ या पूरा हिल डुल के, तो हमें लगेगा ये कितना ज़्यादा हो रहा है ना। तब हम रूब्रिक लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। तो इसमें लिमिट क्रॉस हो जाती है या ज़्यादा होता है, तब हम रूब्रिक लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। तो अगर हम एक्स्ट्रावेगेंस रूब्रिक के क्रॉस रूब्रिक भी देखें तो कैसे है ना, ड्रेसेस एक्स्ट्रावेगेंट, स्पीच एक्स्ट्रावेगेंट, स्क्वांडरिंग मनी, है ना। स्क्वांडरिंग मनी मतलब ये हमेशा ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत पैसा खर्च करते हैं ना, हद से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हम एक्स्ट्रावेगेंस भी लेंगे और स्क्वांडरिंग मनी भी लेंगे। सपोज़ किसी ने बोला कि मेरे पास तो जनरली किसी के पास 1 या 2 मोबाइल होते हैं, मैक्सिमम 2 मोबाइल रखते हैं कि चलो ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन ये बोलेगा मेरे पास तो 5-6 मोबाइल है या 8-10 गाड़ियाँ हैं, है ना। तो ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हद से ज़्यादा रखते हैं, तब हम लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। फिर जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ पहना हुआ है या बहुत लुक उनको देख के ही हमें लग रहा है कि ये कितना ओवर है, तो वैसे में हम फॉपिश ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रावेगेंस और फॉपिश दोनों को क्लब करके जो मेडिसिन आती है उसमें से हम उनको दे सकते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रावेगेंस वाला किसी भी चीज़ में ज़्यादा होता है, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। सपोज़ इसमें कॉस्टिकम भी है, ठीक है, तो कॉस्टिकम में क्या एक्स्ट्रावेगेंस होता है ना, उसकी केयर, ठीक है। कॉस्टिकम बहुत केयर करता है, बहुत ओवर सिंपैथेटिक होता है, मतलब किसी का पेन उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसी को फील हो रहा है, वो तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ जाएगा, है ना। तो कॉस्टिकम एक रूब्रिक है, केयरफुल ऑफ डे एंड नाइट, मतलब दिन रात आप किसी की केयर कर रहे हो ना, दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंस। आप खुद का कुछ सोच ही नहीं रहे हो, लेकिन सामने वाले की केयर में आप दिन रात लगे रहे हो, तो ये हो गया लिमिट से ज़्यादा। तो इसलिए कॉस्टिकम भी एक्स्ट्रावेगेंस में है। लाइक इसमें दूसरी मेडिसिन है सपोज़ कैनाबिस इंडिका, ठीक है। तो कैनाबिस इंडिका का क्या है ना कि वो पूरे गांव के लिए सब कुछ करने वाला एक हाई एनर्जी वाली मेडिसिन है, ड्रग मेडिसिन है ना, तो उसमें बहुत एनर्जी, उसका हाई लेवल रहता है हमेशा। तो ये आपसे बात करेगा तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना एनर्जेटिक है, कितना इसके अंदर एक फील आती है, आपको एक ओवर वाली फील आती है। जैसे ये बात करोगे तो आपको बोलेगा कि मैं मेरे दोस्त के मामा की बेटी की शादी थी ना, तो वहाँ 3 दिन रुका था, ठीक है। तो ये कितना, आप दोस्त की शादी में रुकते हो दैट इज़ ओके, दोस्त के मामा की बेटी की शादी उसमें भी इतना सारा, तो ये थोड़ा ओवर हो गया, लिमिट से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे
जहाँ हमें लगे कि पेशेंट थोड़ा लिमिट से ज़्यादा जा रहा है या कर रहा है, या कोई भी चीज़ आपको लगे कि इसके लिमिट से ज़्यादा है, तब हम रूब्रिक लेते हैं एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है। और दूसरा रूब्रिक जो है दैट इज़ एग्ज़ैगरेटिंग। एग्ज़ैगरेटिंग मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, उसमें भी समझाया है कि एग्ज़ैगरेटिंग में क्या होता है, चीज़ों को बढ़ा के बताया जाता है। एक्चुअली चीज़ नॉर्मल या छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसको दिखाया जाता है बड़ा करके, ठीक है। उसका मीनिंग अगर सिंपल समझेंगे तो टू एनलार्ज बियॉन्ड बाउंड्स, जो उसकी बाउंड्री उससे एनलार्ज किया जा रहा है, मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के जैसे हम बोलते हैं ना, वैसा जब करते हैं तो होता है एग्ज़ैगरेटिंग, ठीक है। और एग्ज़ैगरेटिंग उसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो ये रूब्रिक हमें क्लिनिक में भी मिल सकता है, जैसे पेशेंट में हम लोग पकड़ते हैं स्माइलिंग, विपिंग, लाफिंग, तो ये आईएनजी वाले रूब्रिक है वो जनरली हमें पेशेंट क्लिनिक में ही हमें देखने मिलेगा। पेशेंट में जैसे पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बड़ा सिर में इतना बड़ा फोड़ा हो रहा है, आप देखो तो इतना, मैं तो परेशान हो गया हूँ। और अगर आप उनके सिर पर देखोगे तो ये तो सी फुंसी होगी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अब बढ़ा चढ़ा के ये लोग क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि उसके पीछे का अगर हम एग्ज़ैगरेटिंग वाले जो भी होते हैं वो इतना बढ़ाते चढ़ाते इसलिए क्योंकि उनको चाहिए कि उनके ऊपर या उनकी बातों पे या उनकी कोई इवेंट है, जैसे किसी को आदत होती है तो वो अपनी शादी को या अपने पार्टी को या किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा के बताते हैं। या जनरली हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हम पेशेंट के वो अपनी सिम्टम को या अपनी बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, क्योंकि उसको लगता है उस पर अटेंशन मिले, उसको तुरंत ध्यान दिया जाए। या हो सकता है वो इतना सेंसिटिव है, इसकी वजह से वो चीज़ों को ज़्यादा देख रहा है, उसका जो सेंस है कि भाई क्या चीज़ कैसी है वो डिस्टर्ब होती है, तो वो चीज़ों को बड़ा देखता है, इसलिए वो उसी तरह से हमें भी बताता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ैगरेटिंग का होता है। और एक्स्ट्रावेगेंस में तो क्या होता है ना, वो उसका नेचर ही होता है, कुछ भी चीज़ जो ओवर करता है वो उसका नेचर ही होता है, ठीक है। वो बताने के लिए कर रहा है ऐसा नहीं, वो उसका नेचर ही होता है। हो सकता है वो बताने के लिए भी कर रहा हो तो हमें दूसरा एक रूब्रिक लेके क्लब करना है, लेकिन एग्ज़ैगरेटिंग वाला चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए या उसको सेंसिटिविटी इतनी फील होती है, इसलिए वो चीज़ों को बढ़ा के दिखाता है। एक बोलते हैं ना हम फुटेज लेने के लिए एग्ज़ैगरेट करते हैं कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों की बात आदत होती है। सपोज़ एग्जांपल दूँ तो जैसे टीवी चैनल वाले, ठीक है, जैसे आप सीरियल देखो तो छोटा सा कुछ होगा तो इतना धूम 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 3 बार दिखाएंगे, 4 बार दिखाएंगे ना, उसको रिकैप में भी दिखाएंगे, उसको चीज़ों को बढ़ा के। चाहे न्यूज़ वाले हैं, छोटी सी न्यूज़ हो कि एक गड्ढा है, उसको गड्ढे के ऊपर वो लोग 10 मिनट के ये देखो, यहाँ पे देखो, आसपास में देखो, बगल में इंटरव्यू लेंगे, इस गड्ढे के बारे में बताइए, या है ना। तो ये क्या हो रहा है ना, ये चीज़ों को बहुत बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई न्यूज़ नहीं होती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बताते हैं। तो ये होता है एग्ज़ैगरेटिंग, कुछ आप खींच रहे हो, चीज़ों को बड़ा बता रहे हो, है ना। ऐसे ही क्लिनिक में पेशेंट कर सकता है, जैसे चीज़ छोटी सी होगी लेकिन वो बताएगा कि मुझे तो इतना दर्द हुआ, मुझे तो इतनी परेशानी हुई। और अगर आप पूछोगे अच्छा बहुत परेशान थे, तो बोले हाँ शाम से बहुत परेशान था। फिर हम पूछेंगे रात को फिर नींद आई या नहीं है, नहीं सो तो गया था मैं, नींद तो मुझे आ गई थी। तो अगर आपको रात को पूरी रात अगर आप अच्छे से सोए हो तो तकलीफ़ इतनी नहीं है, लेकिन दे वॉन्ट कि उनको अट्रैक्शन दिया जाए, इसलिए वो चीज़ों को बड़ा बताते हैं। तो दिस इज़ एग्ज़ैगरेटिंग। और एक्स्ट्रावेगेंस वाला सीरियसली एक्स्ट्रा होता है या लिमिट से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम दोनों रूब्रिक को अलग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।